होना चाहिए। प्रत्येक कविता में कोई न कोई संदेश है। मैं ऐसा मानती हूँ कि जब हम कभी किसी पुस्तक की समीक्षा करते हैं तो वहाँ हमें सबसे पहले उस लेखक की, उस कवि की भावना को, संवेदना को समझना होगा कि वो जो लिख रहा है इसके पीछे इसका उद्देश्य क्यों, क्योंकि हर व्यक्ति तो कवि हो नहीं सकता। तो अब देखिए रंग क्या होंगे, इसकी केवल आप ये 5 पंक्तियां देखिए, इनके सारे इस काव्य संकलन का निचोड़ है मेरे हिसाब से। इस धरती का बोलो धर्म क्या है, रंजीत जी आप इसको सुनिए। इस धरती का बोलो धर्म क्या है, जिंदगी क्या है, कर्म क्या है, कौन है अपना पराया कौन बोलो, किसने किसका घर जलाया भेद खोलो, हड़पने की घुड़दौड़ मची है, बंधन के रंग क्या होंगे। अब ये क्वेश्चन है इसमें, रंग क्या होंगे इनकी कविता का, कि जब आप अपने जीवन में जीवन को बहुत निकट से आप देखते हैं, बहुत नजदीक से, तब आपको अपना ही चेहरा उस आईने में भयावह लगता है, क्योंकि वो इतना निकट होता है। तो जब कवि देखने लगता है तो उसको जीवन के रंग दिखते हैं, शायद इसीलिए इन्होंने इसका नाम समय के रंग लिखा है। सभी कविताओं में हर प्रकार से इन्होंने अपने विचारों को, अपने जो अंदर इनकी अनुभूति है उसको स्वर दिया है। जैसे आप ये देखिए कि एक कविता इनकी है, बढ़ रहा है क्यों, क्वेश्चन मार्क, बढ़ रहा है क्यों। बढ़ने के लिए तो बहुत कुछ चीजें बढ़ रही हैं, क्वेश्चन है बढ़ रहा है क्यों। इसकी जितनी भी पंक्तियां हैं आप सबको देखिए कि इन्होंने इस जगह हमेशा यही लिखा है कि आज इस परिवर्तन के चक्कर में जहाँ बहुत कुछ चीजें बढ़ रही हैं, क्या नहीं दिखता, प्यार नहीं दिखता, प्यार दिखता नहीं, नफरत घटती नहीं, तकरार का अंगार भवक रहा है क्यों, इंसानियत दिखती नहीं, हैवानियत मिटती नहीं, संस्कारों का बिखराव बढ़ रहा है क्यों। ये सारी जो कविताएं हैं, इससे इनके मन की जो संवेदना है, जो भावना है, ये सभी जागृत हुई हैं। चाहे गरीब कौन, जितनी भी तरह की कविताएं हैं। समय कम है, इसको देखते हुए शॉर्ट करते ही कहूँगी, देशभक्ति से गुथी हुई कई कविताएं हैं। समाज को एक लक्ष्य की ओर अग्रसित करने की प्रेरणा से भरी हुई, उससे गुम्फित रंगों वाली कई कविताएं हैं। जैसे एक कविता इनकी है कलम। कलम को देखिए, कलम अंकित करती है साक्ष्य समय का, लम्हों का भी, एहसासों विश्वासों का भी, संयोग और वियोग के संग संग अंतः के आभासों का भी। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, आपको बधाई देती हूँ। इस तरह की पंक्ति वस्तुतः कलम यही है। मैं जानती हूँ पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विवेदी कॉलेज के पहले प्राचार्य थे, मेरे नाना, उनकी नतनी होने का सौभाग्य है मुझे। वो कहते थे कि भीतर में जब आदमी की जो संवेदना है वो एक उमड़ घुमड़ कर इस तरह से आंसुओं के गोले के रूप में बनती है, तब गीत जन्म लेते हैं। कविता की फसल हुआ करती है, ये कोई बेर का पेड़ नहीं है कि आपने झाड़ दिया और आपकी कविताएं अस्तित्व में आ गई। तो कविताओं की फसल हुआ करती है, वो कहा करते थे हमेशा। तो ये सारी चीजें मैं ऐसा मानती हूँ कि आप में है ऐसी उम्मीद कि आप फसल उगा सकते हैं कविताओं की। बहुत अच्छी कविताएं हैं, जैसे स्वार्थ है, वादियां मुस्कुराएंगी और अनंत पथ। इस कविता की 4 पंक्तियां देखिए। हर लहर नदी की कहती है, निर्झर भी गाती रहती है, चलना ही चलना जीवन है, जो रुका समझो क्षय है मरण है। कितनी बड़ी बात है, चलना हमारा काम है। शिव मंगल सिंह सुमन की पंक्तियां याद आ रही है। चलना हमारा काम है, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक नहीं विश्राम है, चलना हमारा काम। शिव मंगल सिंह सुमन वो कहते हैं कि जब गति है, सब कुछ है, चलते रहना है निरंतर। तो ये भावना ये सही है कि लोग ज्यादातर हारते वही हैं जहां वो सोचते हैं कि मेरी निरंतरता का क्षय हो गया। तो क्षय का मतलब मरण है, इसलिए आप चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो सभी कविताओं में जो भाव है वो बहुत अच्छा है। मुझे सबसे अच्छी कविता जो लगी वो कविता है गायब। गायब कविता को आप पढ़िए, पेज नंबर 67। इसमें इन्होंने अपनी सारी संवेदना, अपने विचार, अपने अंदर की जो उनकी एक कहते हैं ना, जो उद्वेलित होता है कोई कवि, वो है। देखिए, धर्मस्थल है श्रद्धा गायब, पर्व त्योहार मन रहे हैं आस्था गायब, दिन गुजर रहे हैं जीवन कहकर व्यवहार गायब, संस्कार गायब।
दिखावे का है जोर केवल, आधुनिकता की चकाचौंध में वास्तविकता गायब, प्रथा गायब, मिलना जुलना दिख रहा है प्यार गायब, बातें बहुत बड़ी बड़ी, इजहार गायब, इकरार गायब। देखिए ये कविता पूरा पढ़ना चाहूंगी, आप सुनिए इसको। समझने की समझाने की सीमा नहीं। आजकल सबसे खराब चीज वही है, जब आप किसी को ज्ञान देते हैं ना तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो समझाने की सीमा नहीं, समझ हो चुकी गायब, आदमी दिख रहे शक्ल सूरत बस, भारतीयता गायब, आत्मीयता गायब, उलझने बहस बची है केवल, निदान समाधान गायब, राजनीति प्रचार प्रसार केवल, अर्थ और उद्देश्य गायब, झपट कपट हपड़ हड़प विसंगतियां, नीति सुमति सम्मति गायब, विद्वान बहुत बखान बहुत, बुद्धि गायब, ज्ञान गायब, पता है का शोर केवल, लास्ट देखिए, पता है का शोर केवल, पता क्या पता है, मर्म गायब, संज्ञान गायब, धर्म स्थल है श्रद्धा गायब। ये जो इनकी कविता है ये बहुत अच्छी कविता है। हर दृष्टिकोण से मैंने इसको देखा कि जब आदमी अपनी विचारधारा में रहता है कोई कवि, तो जब इस कविता को इन्होंने लिखा होगा तो मुझे लगता है उसमें सतत प्रवाह में इनकी लेखनी गई होगी, क्योंकि तभी आदमी इतना लिखता है। फिर सुनो मनुष्य करता, जितनी भी कविताएं हैं, सुना आंगन आसमान का जिसमें बच्चों के बारे में कहा है, हर एक कविता इनकी अच्छी है। स्वच्छता पर भी लिखा गया है, हिंदुस्तान पे भी लिखा गया है। और अंत में इन्हीं की कविता की पंक्तियों के साथ मैं बात खत्म करूंगी जिसमें इन्होंने जीवन के बारे में कहा। आज देखिए जीवन का मोल क्या है। अभी इतनी बड़ी दुर्घटना हुई जिसके लिए हम सभी बहुत दुखी हुए। आदमी के, मनुष्य के जीवन का तो यही मोल है। इस मोल में यदि वो सारी चीजें गायब तो मनुष्यता बिल्कुल गायब है। इसलिए ये कविता इस संकलन की मेरे हिसाब से सबसे अच्छी कविता है, जो कम शब्दों में इन्होंने पूरा भावों का समुद्र इसमें डाला है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको रंजीत जी, हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे तरफ से आशीर्वाद भी, क्योंकि बड़ी हूँ तो आशीर्वाद ये है कि आप और अपनी कविताएं लिखें, आगे कहानियां लिखें। तो इनकी 4 पंक्तियों के साथ बात को खत्म करूंगी। जिंदगी है कहीं हर्ष, जिंदगी है कहीं हर्ष कहीं संघर्ष, दुखों का अपकर्ष कहीं खुशियों का उत्कर्ष, कहीं जीवन में ऐश्वर्य कहीं दरिद्रता का दर्द, इस जिंदगी का अर्थ लगाना है भ्रम और व्यर्थ। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। समय के रंग में आपने वस्तुतः बहुत अच्छे रंग भरे हैं। हार्दिक आपको शुभकामनाएं और शम्स जी को बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत अच्छा मन संचालन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपका प्रेम है, आपका स्नेह है। आइए अब मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। अब मैं ऐसे शख्सियत को आपके बीच बुलाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रही थी डॉक्टर निरुपमा राय जी। उनको सुनने के बाद मुझे एक शेर याद आता है कि कागज पे आके मर गए कीड़े किताब के, कागज पे आके मर गए कीड़े किताब के,